अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एनालिटिक्स। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में एक मेजर एप्लीकेशन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है। वो लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल्स की फॉर्म में भी हो जाती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को भी हम फाइंड करने के लिए मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। अब किस तरह यूज़ करते हैं उस मेथड को हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे। इसके दो मेजर मेथड हैं, एक है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। तो दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हमारे पास दो इक्वेशंस मौजूद हों तो देन उससे हमारा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनता है। कम से कम दो इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। तो लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सी दो लीनियर इक्वेशंस हैं। लेट ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। एक और मैं कह देता हूँ कि हमारे पास इसको हम m कह लें, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू n। अगर ये हमारे पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं तो इसको हम ओवरऑल कहते हैं कि दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम ए नाम दे देते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देन हम यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के साथ हम इसका अगर सॉल्यूशन करें, हमारे पास दो मेथड्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को यूज़ करते हुए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है उसको मैं दोबारा रीराइट कर लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशंस गिवन है जो क्वेश्चन में गिवन होंगी, ax प्लस डी वाई इज इक्वल टू m और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू n। ठीक है, इससे हम मैट्रिक्स बनाते हैं टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, टू फॉर्म मैट्रिक्सेस। हम इस इक्वेशंस के मैट्रिक्स बना लेते हैं। किस तरह बनाएंगे कि हम कोएफिशिएंट्स के एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर वेरिएबल्स का दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे और देन हम कांस्टेंट्स का तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट्स का कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, हमारे पास ये भी कोएफिशिएंट है और ये भी कोएफिशिएंट है। इनको कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाते हैं a, b, c और d। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया जो कि कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। देन हमारे पास वेरिएबल का हमने मैट्रिक्स बनाना है, वो है x और y। यहाँ पे x और y वेरिएबल्स हैं, ठीक है। देन हम उनको इक्वल पुट करेंगे किसके, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, जहाँ पे कांस्टेंट्स m और n मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरह एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया। अगेन आई रिपीट कि मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एक मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स का बनाते हैं। कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स कि जो x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, y के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, इस तरह यहाँ पे भी x के साथ जो नंबर है, y के साथ जो नंबर है, ये बन गए कोएफिशिएंट्स। फिर यहाँ पे वेरिएबल्स यहाँ पे कौन से हैं, x और y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। और देन उसको इक्वल पुट करके हमने दूसरा मैट्रिक्स लिखा, वो कौन सा था, कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स। यहाँ पे ये m और n कांस्टेंट्स हैं तो उनका हमने मैट्रिक्स लिख लिया। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि लेट
ए जो है वो हमारे पास ए बी सी डी मैट्रिक्स है। एक्स कैपिटल एक्स जो मैट्रिक्स है वो है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और बी जो मैट्रिक्स है वो है एम एन। यानी कि हमने इसी को ही नाम दे दिए, ये वाला एक्स है, ये वाला सॉरी ये वाला ए है, ये वाला एक्स है और ये वाला बी है। अगर ये चीज़ें ऐसे हैं तो हम यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम दोनों तरफ माइनस सॉरी ए इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन हमारे पास क्या आएगा ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, बाकी चीज़ें मैं वैसे लिख लेता हूँ ए एक्स और ये बी। स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर हम एक मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आई आता है, आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि इसका क्या आ जाएगा आई इंटू एक्स ए इनवर्स बी। ठीक है, और आई का हमें पता होता है कि आई को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता, तो आई को नाम लिखें तब भी हमारा मैट्रिक्स यही रहेगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम मैं जनरल मेथड के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स। स्टूडेंट्स हमें पता है अगर हमने एक्स को फाइंड करना है तो हमें बी चाहिए और ए इनवर्स चाहिए। बी हमें गिवन है, हमें बी तो पता है, सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करने वाला। तो अगर हम ए इनवर्स फाइंड कर लें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट हम अगर हम यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू पुट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बेसिकली क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एडजॉइंट किस तरह हम फाइंड करते हैं, ए हमें ये गिवन है तो एडजॉइंट फाइंड करना हमें आता है कि हम इनकी प्लेसेस को चेंज करते हैं, डी और ए। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रीवियस हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। एडजॉइंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हमने सारी डिस्कस की हुई हैं। तो आपको अगर प्रॉब्लम कहीं पे फेस हो रही हो या किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आ रही हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए का एडजॉइंट, और ये यहाँ पे ए मॉड है तो मैंने ए मॉड की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। साथ में मैंने लिख दिया बी मैट्रिक्स कौन सा एम एन ले जी। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपल ले जी। इसी तरह नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया एक मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। अब देखें जी ये पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हर एंट्री इस पर डिवाइड हो जाएगी। ये जनाब इसका जनरल मैंने सॉल्यूशन आपके सामने पेश कर दिया। एक एंट्री ये वाली आ गई, उसके बाद दूसरी एंट्री ये आ गई। ये हमारे पास x आ गया जो कि बेसिकली x और y के इक्वल था। ठीक है, यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इट मीन्स कि इक्वल मैट्रिक्स से हमें डेफिनेशन पता है कि ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू डी एम माइनस बी एम और y इक्वल आएगा ए एन माइनस एम सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। ये जनरल सोल्यूशन था। हम इसको अपने क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस में भी हम इसी तरह यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे, देन हम मैट्रिक्स को इन्वर्स की फॉर्म में x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b की फॉर्म में लिखेंगे, देन हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे और उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम इसी वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका एक प्रॉब्लम करते हैं ताकि इसको एक
क्वेश्चन के साथ समझ आ जाए कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी।